हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग हमारी इस दुनिया में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है आप लोगों ने देख लिया होगा क्योंकि मैंने बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया है। आज गाइज हम लोग अपनी इस क्लास में रियल नंबर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइज रियल नंबर को समझने के लिए बेसिकली हमको क्या क्या समझ में आना चाहिए गाइज वो देखते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए यूक्लियर डिवीजन लेमा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में हमको समझ में होना चाहिए यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। ये तीनों चीजें आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है गाइज। तो समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गाइज हमारा यूक्लियर डिवीजन लेमा, ठीक है। एंड सेकेंड है यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम एंड थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो गाइज सबसे पहला है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें गाइज लेमा जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है वो पता होना चाहिए गाइज हमको, ठीक है। तो गाइज लेमा को मैंने यहाँ नीचे अलग ही लिखा हुआ है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। गाइज लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज गाइज हम लोग करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। गाइज समझना, लेमा एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे किसी और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो गाइज हम कह सकते हैं कि लेमा एक सीढ़ी है हमारे लिए। यानी कि अगर हम बात करें कि हमको छत पे जाना है तो गाइज उसके लिए हमको सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, तभी हम छत पर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से गाइज यहाँ पे लेमा हमारे लिए वो सीढ़ी है जिसका यूज करके गाइज हम लोग अपने दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, ठीक है गाइज। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिवीजन लेमा। तो गाइज यहाँ से डिवीजन लेमा से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा लेमा है वो डिवीजन पर बेस्ड है, ठीक है। अब गाइज हम बात करेंगे यूक्लियर डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड की बात करेंगे गाइज। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे गाइज जिनकी बुक है बुक 7 यूक्लिड एलिमेंट्स गाइज। तो उस बुक में इन्होंने सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लेमा लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है गाइज। तो जिसकी वजह से यहाँ पे यूक्लियर डिवीजन लेमा लिखा हुआ है, ठीक है गाइज। अब गाइज ये जो यूक्लियर डिवीजन लेमा है ये कोई अलग चीज नहीं है गाइज, कोई नई नहीं है। इसमें क्या है गाइज, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो गाइज उसको हम लोग एक नए तरीके से लिखेंगे। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे गाइज, मतलब रीस्टेटमेंट करके लिखेंगे गाइज। तो उसी चीज को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे, ठीक है गाइज। तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है गाइस। अब गाइस मैं आप लोगों से बोलूं कि 26 को 5 से हम लोग को डिवाइड करना है। 26 को हम लोग को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है गाइस। तो 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है गाइस। 1 बचा यहाँ पे। अब गाइस ये जो 1 बचा, ठीक है, मतलब हमने 26 में 5 का डिवाइड दिया तो कुछ ये कंडीशन बनी। अब गाइस हम इसको एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 26 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 1। गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 से 25 प्लस 1 यानी कि 26, ठीक है। तो गाइस हम लोग मतलब इस तरीके से भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं एंड इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी गाइस, क्या कंडीशन बनेगी? ये जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 5 से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर, ठीक है। या तो और गाइस यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब गाइस आई होप आप लोग को ये वाली यहाँ तक कंडीशन समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। अगर आप लोग चाहें तो गाइस इसे नोट कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अगर गाइस यहाँ पे ये वाली कंडीशन बनी, यानी कि अगर मैं b का a में डिवाइड करूँ गाइस तो यहाँ पे
मान लेते हैं क्यू टाइम जाएगा और इसमें आर रिमाइंडर बचेगा गाइस, तब ये कंडीशन किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है गाइस, और इस कंडीशन में हमारा आर जो रिमाइंडर है गाइस, आर जो रिमाइंडर है वो बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो गाइस ये जो हमको फॉर्म मिली है, ये वाली फॉर्म ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये गाइस हमारी है यूक्लियर डिवीजन लेमा वाली फॉर्म। ठीक है, अब गाइस हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारी जो लॉन्ग प्रोसेस थी, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस थी गाइस, उसको हम लोगों ने एक शॉर्ट तरीके से लिखा, ये या कहूँ गाइस ये दूसरी तरीके से हमने इसको लिखा। ठीक है, तो इसी चीज को गाइस ये जो हमको फाइनली मिला है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये गाइस हमारी है यूक्लियर डिवीजन लेमा की फॉर्म बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब गाइस इसके थ्रू हम बाकी के मटेरियल को समझेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। तो गाइस यहाँ पे यूक्लियर डिवीजन लेमा से हम लोग इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हमारा सेकंड है यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम। तो गाइस इसके लिए हमें एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो गाइज यहाँ पे कोई सीरीज है जो वेल डिफाइंड स्टेप्स की है, तो गाइज उसको हम लोग एल्गोरिथम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी चीज का। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग को करना है हमारा HCF का स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, किससे करेंगे हम लोग, यूक्लियर डिवीजन लेमा की मदद से गाइज हम लोग HCF को स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो गाइज हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा यूक्लियर डिवीजन लेमा है वो मतलब ये जो यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम है वो यूक्लियर डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन है। ठीक है गाइज, अब हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर क्या है गाइज, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर। ठीक है गाइज, तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो इसमें गाइज हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको गाइज हम लोग प्राइम इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि गाइज हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसको गाइज हम लोग प्राइम इंटीजर यानी कि प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि गाइज यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। हमारा गाइज ये है, अगर हम 6 को लिखेंगे गाइज तो 2 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और गाइज हम लोग 12 को लिखें तो 2 की पावर 2 into 3 लिख सकते हैं गाइज। ठीक है, इसी तरीके गाइज हम लोग 20 को लिखेंगे तो 20 को गाइज हम लोग 2 की पावर 2 into 5 लिख सकते हैं गाइज। ठीक है, और इसी तरीके से गाइज इसके आगे हम लोग बनाए तो क्या बनेगा हमारा 36 को अगर हम लेते हैं तो 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जितने भी पॉजिटिव इंटीजर लिए हुए हैं 6, 12, 20, 36 गाइज इनको मैंने इनके प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको हम लोग प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को गाइज हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है गाइज, अब यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई। अब गाइज हमारे 3 पॉइंट बचे, इनको भी समझ लेते हैं गाइज। यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे गाइज हम लोग को HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं। गाइज HCF तो हम लोग ऊपर भी फाइंड कर रहे थे, लेकिन ऊपर हम लोगों ने गाइज यूक्लियर डिवीजन लेमा की मदद से यानी इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोग को स्पेशली बोला गया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमको LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब सेकंड वाले पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मेनी नंबर्स सच एज √2, √3 एंड √ जो भी हो आपका, बाद में आप जितने भी ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसमें हमको क्या करना है कि गाइज ये हमारा जो √2, √3, √4, √5 वो ETC जो भी हमारा उसकी गाइज हम इरेशनलिटी को प्रूफ करना है गाइज, किसकी हेल्प से, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से। ठीक है गाइज, अब हमारा थर्ड पॉइंट है, क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो गाइज यहाँ से हमें ये बात पता है कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसका गाइज डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है गाइज तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो वो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिस पे इजीली चेक कर सकते हैं गाइज, इजीली देख सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, जितना मैंने समझाया है उतना समझ में आया होगा। गाइज अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।